बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मियाँ असलम इकबाल के डेरे के बाहर, और ये वही डेरा है जहाँ पर से 2 रोज़ कबल एक पुलिस कांस्टेबल की लाश बरामद हुई थी। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक दूसरे कांस्टेबल ने जो है वो अपने साथी कांस्टेबल को कत्ल किया है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो डेफ़िनेटली पुलिस उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन सबसे अहम जो सवाल है वो ये था कि ये दोनों पुलिस कांस्टेबल, जिनमें से एक महकमे से डिसमिस था और एक जो है वो CIA में तैनात था, दोनों यहाँ पर क्यों रह रहे थे? क्या वो मियाँ असलम इकबाल की इजाज़त के साथ वो यहाँ पे रह रहे थे, या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, या कोई ज़ाती दोस्ती थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर रह रहे थे? क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात का अंदराज हुआ है, मियाँ असलम इकबाल भी मुख्तलिफ़ मुकदमात में वांटेड हैं, तो पुलिस जो है वो अक्सर इस डेरे पे आती है, रेड करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रोकती है। ऐसी सूरत हाल में जब पुलिस आपको कोई सियासी स्पेस नहीं दे रही, तो ऐसी सूरत हाल में एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो आपके डेरे पर आके कैसे रह सकता है? तो इस हवाले से जब हमने बात की, पुलिस ऑफिसर से हमने बात करने की कोशिश की, तो यही पता चला कि मियाँ असलम इकबाल ने बेसिकली ज़ाती ताल्लुक़ था उस कांस्टेबल अरशद के साथ, और इसीलिए उनको ये कमरा रेंट आउट किया था। अब जो मियाँ असलम इकबाल के बड़े भाई हैं जो यहीं पर होते हैं, और उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये कमरा एक प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए रेंट आउट किया गया था, और पुलिस कांस्टेबल ने ये जो रूम था ऊपर जहाँ पर ये कत्ल हुआ है, वो अपने किसी शहरी की मदद से या किसी जानने वाले के ज़रिए रेंट आउट किया था, यानी फ्रंट पे किसी और को रखा था, ख़ुद उसने ज़ाहिर नहीं किया था कि वो पुलिस एहलकार ये कमरा रेंट आउट करना चाहता है। ये बिल्डिंग जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ा सियासी डेरा था मियाँ असलम इकबाल का, और बड़ी रौनकें होती थी यहाँ पर। लेकिन डेफ़िनेटली जब से जो इन पर मुकदमात का अंदराज हुआ है, तो पुलिस ने बेशुमार रेड की है, यहाँ पर सियासी जो सरगर्मियाँ थी उनको महदूद किया, और अक्सर हमें सुनने को मिलता था कि पुलिस ने यहाँ पर आकर जो है वो सील करवा दिया डेरे को, यहाँ पर जो लोग थे उनको निकाल दिया है। तो ये 25-30 कमरे जो हैं, ये 3 मंजिला इमारत है और इसमें 25 से 30 रूम्स थे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस बिल्डिंग को मियाँ असलम इकबाल ने या उनकी फैमिली ने किसी ने रेंट आउट किया हो, लेकिन जब से पुलिस की तरफ से रेड्स इस बिल्डिंग पर ज़्यादा पड़ रहे थे मियाँ असलम इकबाल के सियासी डेरा होने की वजह से, तो फिर कुछ लोगों को ये रेंट आउट किए गए थे कमरे, और वो भी पुलिस की वजह से ये लोग छोड़ के जा रहे थे। और गुज़िश्ता तकरीबन महीना डेढ़ पहले ये ज़्यादा कमरे जो थे वो इंतज़ामिया की तरफ से खाली करवा लिए गए थे, मालकान की तरफ से। मज़ीद इस वाक़े के बारे में हम कोशिश करें किसी मोहल्लेदार से बात करें और उनसे हम जानेंगे कि क्या इस वाक़े के बारे में वो जानते हैं। कुछ मोहल्लेदारों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस वाक़े के बारे में और इस बिल्डिंग के बारे में। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अहमद। हाफ़िज़ साहब, ये क्या वाक़या क्या हुआ है, और कभी आपने उस कांस्टेबल को देखा था यहाँ पे? देखें, ये असल में रात के टाइम ही आता था, अपनी बाइक वो ये बाइक खड़ी कर देता था और जाता था अंदर, ना किसी मोहल्लेदार से सलाम, ना किसी से ज़्यादा दुआ। तो हम भी ड्यूटी वगैरह पे होते थे, हम भी नहीं वगैरह होते थे, तो उस दिन रात के टाइम हम ड्यूटी से आए हैं 3-4 बजे के करीब, तो वो अंदर रोला डला हुआ था, पुलिस वगैरह आई हुई थी, बाहर गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी लगी हुई थी। तो हम भी हाई साहब के पास जाके हमने पूछा हाई साहब क्या हुआ है, तो इन्होंने फिर बताया कि वो ऊपर जिससे कमरा रेंट दिया हुआ था वो 4-5 दिन से नहीं आ रहा था। साथ वालों ने कहा कि स्मेल वगैरह आ रही है, तो हमने खिड़की, इन्होंने पहले खोलने की कोशिश किया, खिड़की से देखा अंदर खून वगैरह था, तो उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने जब आके देखा तो अंदर डेड बॉडी वगैरह थी, आंखें उसकी सूजी हुई थी बंदे की जिसे भी मारा हुआ था। तो फिर पुलिस ने उस बंदे को ढूंढने की कोशिश किया। इन्होंने पहले डीलर को भी पकड़वा दिया था हाई साहब ने उसी टाइम। हाई साहब ने कहा कि इस डीलर ने चढ़ाया था, मैंने इसे 4 से 5 दफ़ा कहा था कि थाने में पेपर जमा कराओ। इन्होंने दिखाए हैं, इन्होंने पेपर वगैरह भी उस बंदे के सेंड किए हुए थे। उसने अपने भाई के थ्रू मकान लिया हुआ था, जो पुलिस वाला था उसने अपने भाई के ज़रिए मकान लिया हुआ था। हाँ, तो वो डीलर को उसी टाइम पुलिस ले गई थी। तो इंशाल्लाह हमारी तो यही उम्मीद है कि जल्दी पकड़ा जाए। अच्छा हाफ़िज़ साहब, कितने कमरे हैं इस बिल्डिंग में, और ये अब तो ज़ाहिर बात है वो तहरीक इंसाफ की वजह से तो वो रौनकें नहीं है, रंग रौनक तो ख़त्म हो गई है। इसमें 25-30 कमरे हैं माशाल्लाह। डेरे में बड़ी रंग रौनक होती थी, तो अब तो ख़त्म हो गई हुई है। एक अरसा हो गया यहाँ पे लोगों ने आना छोड़ दिया। मैं
पुलिस रेड ही इतने करती है, तो पुलिस अभी कितना कितना अरसा हो गया आप ये खाली हुई है बिल्डिंग? ये तकरीबन हो गया, लास्ट टाइम ये जब हुए हैं इलेक्शन हुए हैं ना, तब यहाँ पे रौनक लगी हुई थी। तो उसके बाद तो माशाल्लाह पुलिस सामने कुर्सियाँ रख के बैठ जाती है, तो फिर बंदे का आना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। तो जब पुलिस यहाँ पे आती है, इतना ज़्यादा लोग कोई भी नहीं रहना चाह रहा था, फिर आपको क्या लगता है कि कांस्टेबल क्यों रह रहा था? ये कांस्टेबल रह रहे थे और होटल, ये बाइट चाय वाला होटल है, वहाँ के पठान भी सारे इधर ही रह रहे थे। वो सामने कमरा उनका था कांस्टेबल का, ये वाला कमरा था। 2 नंबर। हाँ जी, 2 नंबर, और वो सामने पठानों का कमरा था। तो ये अब समझ से बाहर है। पठान भी 1 हफ़्ता पहले ही छोड़ के गए हैं, वो भी नहीं। इस वजह से पुलिस ने सारों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके भी बंदे उठा के लेके गई है। तो उन्होंने 1 हफ़्ता पहले ही उन्होंने यहाँ से छोड़ के वो आगे लिया। तो पुलिस ने कोई मोहल्लेदारों से आपसे पूछगिछ की है? ज़ाहिर सी बात है, पुलिस तो आपको पता है दरवाज़ा खटका के पूछगिछ करती है। नहीं, सबने दिया। कल जिस दिन पुलिस आई थी उस दिन भी उन्होंने सबसे बयान लिया था यहाँ से। उसके बाद कल भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले आए हैं, जो भी हुआ है। तो ये नहीं है, ये मोहल्लेदारों के साथ इनका हुस्न सलूक बहुत अच्छा है, नो डाउट। जब ये सियासी मामला मियाँ इस्लाम इकबाल के नहीं थे, तब कैसी रौनक थी? तब लोग यहाँ पे किराएदार होते थे या मियाँ साहब के दोस्त, तब आप जानने वाले लोग रहते थे? नहीं, तब तो माशाल्लाह बड़ी रौनकें होती थी। तब जब नहीं थे, जब हुकूमत में ही नहीं थे, तब यहाँ पे बहुत रौनकें होती थी। यहाँ पे सारे दोस्त यार, हर एक चीज़, कभी ये रेंट पे नहीं दिया गया था। बस ये जब से ये ऐसे मसले मसाइल होना शुरू हुए हैं, तो उन्होंने खुद से यहाँ से दोस्त बाप कोई भी नहीं आता था, तो उन्होंने एक क्वार्टर बना के एक कमरा रेंट पे दे दिया हुआ था। तो अब ये काम ऐसा लग गया, तो अब बेचारे खुद मोहल्लेदारों से मुंह छुपा रहे हैं। अब उन्होंने क्या करना है, मुझे बताएं। तो आपने अभी ये भी बताया था कि ये शायद खाली करवा के किसी स्कूल को देना चाह रहे हैं। अब मियाँ साहब कह रहे थे कि हाई साहब जो मियाँ साहब के बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे कि ये हम प्रॉपर रेंट पे देंगे, किसी स्कूल को देंगे या किसी एकेडमी को जो होती हैं, या प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी ऑफिस को देंगे। ठीक है, तो कोई वो डील शील हुई थी उनकी किसी के साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह अब बहाल होगा तो होगी। अभी तो पुलिस वालों ने सख्ती बड़ी की हुई है। नहीं, तो अभी पुलिस ने ये बंद कर दिया, या जा किस चाबी किसके पास है इसकी? नहीं, ये कल न्यूज़ वाले आए हैं ना, उसके बाद पुलिस वालों ने बंद कर दिया है कि आप लोगों को मना किया था कि यहाँ से किसी को अभी नहीं देना, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है पुलिस के ऊपर भी प्रेशर होता है, आपको पता है। और अभी तो आपको पता है नून लीग माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं कर रहा था। क्या वजह है, लोग डर रहे हैं या? नहीं, वजह ये है कि हाई साहब से यहाँ पे सारे प्यार ही बहुत करते हैं। क्योंकि देखें ना, हमारी गली आप देख लें, पिछले पूरे मोहल्ले देख लें, हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ये पानी के कूलर से लेके इनके फिल्ट्रेशन प्लांट से लेके हर एक चीज़ का ये वाले मोहल्ले में पूरा ख्याल रखा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हाफ़िज़ साहब। बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है जो कि मियाँ इस्लाम का डेरा भी कहलाता है, सियासी डेरा था, अब तो खैर वो रौनकें नहीं हैं। उनके बिल्कुल सामने बिल्कुल उनके हमसाए हैं, और उनसे हमने सारी बात भी पूछी। उन्होंने बताया भी कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे सियासी रौनकें देखी, किस तरह से चहल पहल देखी, लेकिन अब जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ हो चुकी थी। और जो मियाँ इस्लाम के बड़े भाई हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अब ये बिल्डिंग खाली करवा के ये सारी बिल्डिंग किसी एक ही बंदे को रेंट आउट कर देते हैं, और इस सिलसिले में किसी स्कूल से या किसी अकेडमी वाले से उनकी ख्वाहिश थी कि बिल्डिंग ले ले। लेकिन जब 2 रोज़ जब ये वाक़या पेश आया, तो डेफ़िनेटली अब इस बिल्डिंग का को कोई भी लेने के लिए शायद इतनी जल्दी तैयार नहीं होगा। तो बेसिकली फ़र्स्ट फ्लोर पे वो दूसरा रूम था जहाँ पर ये वाक़या आया, वो जो 2 नंबर कमरा है, वहाँ पर ये कांस्टेबल अरशद जो था उसने ये रेंट आउट किया हुआ था, और वहाँ पर ही दूसरा कांस्टेबल था इमरान, वो भी आया। और डीआईजी और पुलिस के मुताबिक दोनों में नशे की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है, नशे की हालत में थे दोनों, और एक ने दूसरे पर फायर किया, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। फिर जो कांस्टेबल जिसने फायर किया था वो यहाँ से निकला है। जैसे बात भी की मोहल्लेदारों ने कि वो बड़ी उसकी मिस्टीरियस मूवमेंट थी, जब उसने आना, कुछ देर यहाँ पे रुकना, फिर चुपके से निकल जाना। मेल जो मोहल्ले के लोगों से वो कम रखता था, तो उस दिन भी वो यहाँ से निकला है। फिर काफ़ी दिन, क्योंकि यहाँ पे लोग कोई नहीं थे, जब उस बॉडी की स्मेल आना शुरू हुई है मोहल्लेदारों को, तो इन्होंने पुलिस को इतला दी है। और पुलिस को जब यहाँ पे आई है, वो उस फ्लैट में गई नंबर 2 में। वहाँ से पहले उन्होंने खिड़की से देखा, क्योंकि खिड़की का जो डोर था वो खुला हुआ था। तो उसके बाद फिर जब पुलिस ने देखा कि अंदर डेड बॉडी है, फिर दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर गए, फिर शवाहिद इकट्ठे करके जो है उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया। तो ये बेसिकली
यहाँ से लेकर इस गली में जो मेजॉरिटी घर हैं वो मियाँ असलम इकबाल फैमिली के ही हैं, जिनकी ज़्यादातर जो लुक आफ्टर है वो मियाँ असलम इकबाल का जो बड़ा भाई है हाजी भोला जिसको कहते हैं वो करता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी शर्मो हया में मियाँ असलम इकबाल या इस मामले पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे।